नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। अगर दोस्तों मैं आपको बोलूं कि जो जियो के टावर हैं वो अंबानी के नहीं हैं, अडानी के नहीं हैं या किसी भी भारतीय उद्योगपति के नहीं हैं, तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये सच है। पंजाब में जब से जियो टावर को नुकसान पहुंचाया जाने लगा, उन्हें तोड़ा जाने लगा, तो इसके बाद एक एग्रीमेंट सामने आया। एक ऐसी बात सामने आई जिसने साबित कर दिया कि ये जियो के टावर जो हैं, इनको तोड़ने से अंबानी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, हम तो उसी की कंपनी के टावर तोड़ रहे थे, फिर उसको नुकसान क्यों नहीं हो रहा। तो आपको बता दें दोस्तों कि जितने भी देश के अंदर टावर हैं, 1,35,000 जियो रिलायंस के टावर जो हैं, वो सारे के सारे टावर रिलायंस ने 2019 में एक डील की थी। उस दौरान जो डील अक्टूबर 2020 में कंप्लीट हुई थी, उस दौरान वो सारे के सारे टावर जो हैं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए गए। और वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी। ये कनाडा की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है टोरंटो कनाडा के अंदर बना हुआ है। अब सवाल ये कि इसमें रिलायंस का कितना घाटा होगा अगर उसका टावर हम तोड़ देते हैं। जैसे 1,500 टावर बताए जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर तोड़े गए हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में भी टावरों की तारें काटी गई हैं और टावर को नुकसान पहुंचाया गया है, और भी रिलायंस की कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, होता क्या है कि जो बड़ी कंपनीज होती है, जैसे अंबानी की बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने क्या किया कि जो टावर का रख रखाव करना है, टावर का जो भी टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, ब्रुकफील्ड कनाडा की कंपनी है, तो उसके साथ एक डील की और इन्होंने सारा का सारा टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दे दिया। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि इन्होंने एक एग्रीमेंट किया 2019 में, जो एग्रीमेंट अक्टूबर 2020 में आकर कंप्लीट हुआ है। वो क्या है? वो ये है कि जो वो कंपनी है ब्रुकफील्ड, वो इनके सारे के सारे टावर्स हैं, इनका मैनेजमेंट करेगी, इनको संभालेगी, और उसी के साथ साथ 30 साल तक जो जियो है, रिलायंस जियो, ये इन टावर का यूज करेगी, और जितना यूज करेगी उसका किराया भी उस कंपनी को देगी। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई, मैंने उस बिल्डिंग को किसी आदमी को बेच दिया और उसको बोल दिया कि मुझे रहने के लिए इसमें जगह दे दीजिए। उसने रहने के लिए मुझे जगह दे दी और मैं उसको उसका किराया दे रहा हूं, और ये डील हुई है कि भाई 30 साल तक तुझे मैं किराया दूंगा। इसी तरह से जियो ने भी यही डील की है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करना है वो इस टावर पर जियो की ही फ्रीक्वेंसी 30 साल तक ऑपरेट होगी। उसके बाद वो कंपनी चाहे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयरटेल को ले आए, उसके बाद वो चाहे तो वोडाफोन को ले आए, उसके बाद वो चाहे तो आइडिया को ले आए, इसके बाद चाहे तो वो बीएसएनएल को ले आए। वो उस कंपनी का मतलब है 30 साल तक, बस केवल 30 साल तक जियो को उन टावरों का उपयोग करना है और उसमें जियो का कोई नुकसान नहीं। अब मैं इस कमरे में रह रहा हूं मान लीजिए, और ये मैंने किराए पे लिया हुआ है, कोई हुड़दंगबाज लोग आते हैं और वो इसकी दीवार तोड़ जाते हैं, तो उसमें मेरा क्या घाटा? मेरा तो कोई घाटा नहीं। जो मालिक है उसको बोलूंगा भाई सही करवाओ। तो इसी तरह अब जो जियो है वो क्या करेगी, उसको जियो को बस एक ही जगह परेशानी है, उसको एक परेशानी है कि उसकी जो इन दिनों में सेवाएं जो हैं वो थोड़ी ठप हो गई हैं पंजाब के कुछ इलाकों में, और उसको कोई घाटा नहीं है। अब वो क्या करेगी? अब ब्रुकफील्ड को बोलेगी कि जाइए और सही करवाइए। और यही कारण है कि जो CAOI जो संस्था है, उसने राज्य सरकार को बोला है कि जितने भी टावर हैं इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि भारत इस वक्त जो टावर है, जियो के टावर है, उस मामले में विदेश की कंपनी के साथ डील कर रहा है, और उसको भाई विदेश की कंपनी है, वो तो सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो यहाँ से भाग जाएगी, यहाँ पर निवेश नहीं करेगी। तो यही चीज़ है दोस्तों कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपने जियो का नुकसान करना है, तो उसका नुकसान करने का एक ही तरीका है कि इनका एक 5G नेटवर्क आएगा, वो भी ऑप्टिकल फाइबर वाला बड़ा तेज़ नेटवर्क है। तो उसमें आप इतना नुकसान इनका कर सकते हैं कि जब 5G की सिम आए तब आप अपने अंदर ये उबाल मत लाइएगा कि आपने भी 5G की सिम लेनी है, आप मत लीजिएगा, आप BSNL ही चलाइए। और दूसरा, अगर इनका नुकसान करना है तो किसान भाई एक जगह इनका नुकसान कर सकते हैं, वो ये है कि जो बड़े बड़े बैंक हैं और ये लोन देते हैं,
तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनसे किसान भाई लिमिट बनवाते हैं, इनके अंदर रिलायंस का बहुत बड़ा मोटा पैसा लगा हुआ है, तो इनसे लिमिट बनाना बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप, और अभी तक जो अगर लिमिट बनाई हुई है तो वो सारी की सारी लिमिटें भर दीजिए और उसके बाद लिमिट बनाना बंद कर दीजिए। रिलायंस का नुकसान हो जाएगा। आप इनके रिलायंस फ्रेश में जाना छोड़ दीजिए, यानी जो सब्जी खरीदते हैं, जो बाजार में रहते हैं लोग, वो रिलायंस फ्रेश के बारे में जानते होंगे कि सब्जी की दुकान होती है, वहाँ पर जाना बंद कर दीजिए। रिलायंस का नुकसान हो जाएगा। रिलायंस ट्रेंड से कपड़े खरीदना बंद कर दीजिए, रिलायंस का नुकसान हो जाएगा। लेकिन टावर तोड़ने से रिलायंस का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये सारा का सारा नुकसान कनाडा की कंपनी ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स का हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।